बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका एट्रियल एंड वेनस सिस्टम। एट्रियल और वेनस सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की। यहाँ पे सिंपली आपको एक फ्लो चार्ट में समझाऊंगा, उस फ्लो चार्ट से आपको सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कैसे होता है, वो आपको इस एट्रियल और वेनस सिस्टम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप हायर क्लास में जाएंगे तो एट्रियल सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें बहुत सारे नेम मिलेंगे। सिमिलरली वेनस सिस्टम में भी बहुत सारे नेम और उनके टाइप्स मिलेंगे, तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये जानना है आपको कि कैसे कोई भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके थ्रू होता है। वैसे तो हार्ट से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा तो वो एट्रियल सिस्टम से जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेनस सिस्टम से जाता है। ठीक है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वेनस सिस्टम स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, ये जो आपका फ्लो होगा बॉडी के पार्ट से हार्ट की तरफ, ये वेनस सिस्टम के थ्रू होगा। ठीक है, और हार्ट से बॉडी की तरफ जो होता है फ्लो वो एट्रियल सिस्टम से होता है। और एट्रियल सिस्टम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में मेंशन किया है हार्ट में आपको मैंने बताया था राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आयोटा आर्टरी अराइज होता है, ये बता दिया है मैंने। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आयोटा अराइज होता है। और आयोटा जो भी है आपका सिस्टमिक या पल्मोनरी आयोटा, ये क्या है? मेजर आर्टरी है। ये क्या है? मेजर आर्टरी है, और ये फर्दर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके ये कन्वर्ट होते हैं आर्टियोल्स में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर्टरी लिखा, और आर्टरी जो है फर्दर जब डिवाइड करेंगे, इनकी ब्रांचिंग होगी तो क्या बनेंगे? ये आर्टियोल्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, और आर्टियोल्स फर्दर डिवाइड होगा तो कैपिलरी में डिवाइड होंगे। ठीक है, कैपिलरी क्या है? फाइन ट्यूब्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, न्यूमरस फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहीं से क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलते हैं, टिश्यू स्पेस में जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कैपिलरी से डिफ्यूज आउट होके जाते हैं। कैपिलरी से डिफ्यूज आउट होके जाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं और गैसेस भी जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे यूज होते हैं। क्या होते हैं? यूज होते हैं, और यूज होने के बाद फिर से आपको पता है कि जब यूज हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो ब्लड अब कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? कैरी करेगा वेनस सिस्टम। और वेनस सिस्टम क्या करेगा? बॉडी पार्ट से वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से फ्लो चार्ट में मेंशन हुआ है कैपिलरीज में जो भी आपका इनकमिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में आएगा, और वेन्स से फिर वो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एट्रिया के बारे में, और एट्रिया मैंने बताया था वेना केवा। ठीक है, वेना केवा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। ठीक है, तो वो वाला स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है ब्लड वो कौन सा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ रहा है। और सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाकर कहाँ पे मिलेंगे? वेना केवा में मिलेंगे, और वेना केवा ओपन होता है राइट एट्रिया में। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक आपका क्या है? एट्रियल सिस्टम है, और यहाँ से और यहाँ तक क्या है? आपका वेनस सिस्टम है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेनस सिस्टम है ये आपका। ठीक है, और ये आपका क्या है? एट्रियल सिस्टम है। एट्रियल सिस्टम में हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करनी है, और यहाँ पे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करनी है। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टम और वेनस सिस्टम से एक टॉपिक आपका है वो है क्या? आर्टरी और वेन्स। इसको मैं डिटेल करूंगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वो किसका है? आर्टरी और वेन का है, जिसमें मैंने प्रॉपर लेवलिंग कर रखा है। और जब आप आर्टरी और वेन्स को कट करेंगे, ठीक है, उसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो वहां पे आपको रेडियल 3 लेयर्स दिखेंगे। रेडियल आपको 3 लेयर्स दिखेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो लेयर होगा वो होगा आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होगा। देन सेकंड जो लेयर होगा वो होगा ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, देन थर्ड होगा आपका ट्यूनिका इंटरना, और ट्यूनिका इंटरना में ही क्या है? एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, एंडोथेलियल लेयर है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल से बना हुआ लेयर होगा। ठीक है, वो एंडोथेलियल का जो लेयर होगा वो एक्चुअली में किसका पार्ट है? ट्यूनिका इंटरना का पार्ट है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा डिटेल। ठीक है, बट एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। लेयर्स का नेम आपको याद रखना है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे
जो आर्टरी और वेन्स में आपको ये जो ल्यूमन दिख रहा है, ल्यूमन का डायमीटर यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टरी का जो ल्यूमन है वो नैरो है और जो वेन्स का जो ल्यूमन है वो वाइडर है। तो ये चीज ध्यान देना होगा कि जब भी आप डायग्राम में देखेंगे तो हमेशा वेन्स का जो ल्यूमन होगा वो उसका डायमीटर ज्यादा होगा और आर्टरी का जो ल्यूमन होगा उसका डायमीटर कम होगा। ये आर्टरी और वेन्स को पहचानने का तरीका है, ठीक है। एक अगर फाइंड करना है आपको आपकी कौन आर्टरी और कौन वेन्स है तो आप इजिली इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस को लेकर, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है। कुछ जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और कुछ जो है फंक्शन के बिहाफ पे, कुछ कंटेंट के बिहाफ पे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आर्टरी और वेन्स के मेंशन कर रखे हैं, आर्टरी और वेन्स के मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक काम करना होगा कि जब स्ट्रक्चर बेस्ड डिस्कशन होगा तो एक बार आपको डायग्राम में फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, आर्टरी की वॉल से रिलेटेड है। आर्टरी और वेन्स की जो वॉल होती है उनमें फर्स्ट डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, आर्टरी की जो वॉल होगी, वॉल मीन्स ये जो वॉल है इसकी बात हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं आर्टरी की जो वॉल है वो थिक है एज कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वॉल थिक है, मोर इलास्टिक है, नॉन कोलैप्सिबल है, मतलब ये कोलैप्स नहीं करेंगे, ये कोलैप्स नहीं करेंगे। बट इसका अपोजिट वेन्स में वॉल जो है वो क्या है, थिन है, लेस इलास्टिक है और कोलैप्सिबल है। ये चीज ध्यान देना होगा, ये पॉइंट जो है ये वॉल से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना में मैं पहला पॉइंट बता दूं कि ट्यूनिका एक्सटर्ना कंपोज बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंपोज बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू है मोर कोलेजन फाइबर एंड लेस इलास्टिन फाइबर, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा, और ये चीज मैं कहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ट्यूनिका एक्सटर्ना में, ठीक है। तो ये चीज कॉम्पोजिशन हो गया, और मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों में, वेन्स और आर्टरी में। आप देखो यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना है और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है लेस डेवलप है। किसमें लेस डेवलप है, आर्टरी के केस में है, ठीक है। सो लेस स्ट्रॉन्ग भी होगा, अगर ये लेस डेवलप है तो लेस स्ट्रॉन्ग भी होगा। बट जब आप वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स क्या होगा, वेल डेवलप होगा और मोर स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। ये सब मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन है ट्यूनिका एक्सटर्ना का वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोलेजन हाई हो, इलास्टिन लो है, ठीक है। तो इस तरह का जब आप डिस्कशन करेंगे कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, आपको वहां पे लगेगा कि ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है वो लेस डेवलप है, वो क्या है, लेस डेवलप है, और जो वेन्स का जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो मोर डेवलप है, इसलिए वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। देन सेकंड आते हैं, सेकंड आपका क्या है, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है ये मस्कुलर है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स आपको मिलेगा दोनों के अंदर क्या मिलेगा आपको, स्मूथ मसल्स मिलेगा। बट ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के केस में इसमें मसल्स ज्यादा होगा, और वेन्स के केस में क्या होगा, मसल्स कम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ जो है यहाँ पे आपको इलास्टिन फाइबर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इलास्टिन फाइबर मिलेंगे। इलास्टिन फाइबर जो है यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ओनली फ्यू इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट इन ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन्स, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा। देन थर्ड पॉइंट है आपका वो है वॉल को लेकर, वॉल के लेयर्स को लेकर, वो क्या है, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फोर्थ पॉइंट होगा, आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ जो है वो क्या है, ट्यूनिका इंटरना है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंडोथेलियल सेल्स मिलेगी, और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स जो होंगी वो इलोंगेटेड होंगी। कैसे होंगी, इलोंगेटेड होंगी, और इलोंगेटेड होगा तो फ्लैट ज्यादा होगा, मोर फ्लैटेंड होगा, वो क्या होगा, मोर फ्लैटेंड होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इलास्टिन मेम्ब्रेन जो होंगे वो मोर डेवलप होंगे। इलास्टिन मेम्ब्रेन का मतलब कि इलास्टिन कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, इलास्टिक मेम्ब्रेन बोला गया है। इलास्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे डेवलप होगा और यहाँ पे लेस डेवलप होगा, और एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे लेस फ्लैटेंड होगा। लेस फ्लैटेंड मींस लेस इलोंगेटेड, ठीक है।
तो ये डिफरेंस आपको ध्यान देना होगा दोनों में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी सिंपल पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टरी का ल्यूमन साइज क्या है, नैरोवर है, और वेन्स का जो ल्यूमन साइज है क्या है, वाइडर है। ये देखो आप, ल्यूमन की साइज ज्यादा है बट यहाँ पे ल्यूमन की साइज कम है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आर्टरी जो होते हैं वो हमारे बॉडी में डीपली सीटेड होते हैं। डीपली सीटेड मतलब ये अंदर की तरफ धसे हुए होंगे, ठीक है। बट जब वेन्स डिस्कस करेंगे तो ये सुपरफिशियली होंगे। ये सुपरफिशियली जो है, आप जब भी इंजेक्शन लेते हैं या ब्लड सैंपल निकालते हैं तो आप वेन्स से निकालते हैं, क्योंकि वेन्स जो होते हैं वो सुपरफिशियली जो है ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फ्लो जो होता है वो फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा आर्टरी का, तो वो होगा हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स जो यहाँ मैंने डिस्कस किया है, हार्ट से आप यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, और देन वहां से जब वापस आएगा तो वेन्स के थ्रू आएगा या वेन्यूल्स के थ्रू आएगा, ठीक है। आप वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरी सब बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन मेंशन है, यहाँ देखो आप, बॉडी टू हार्ट, ठीक है। वेन्स कहाँ से ब्लड लेके आ रहा है, बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट की तरफ लेके आ रहा है वेना केवा के थ्रू, ठीक है। वेना केवा जो है वो लेके राइट एट्रियम में वो ब्लड को पोर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टरी यूजुअली क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट एक्सेप्शन है इसमें एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ओनली एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। वैसे यूजुअली कैसा ब्लड कैरी करता है आर्टरी, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। देन वेंस में आएंगे तो वेंस में अपोजिट है, वेंस में यूजुअली क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी जो वेन्स होता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये भी एक्सेप्शन हो जाएगा वेन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आर्टरी का नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है आपका प्रेशर को लेकर। जो आर्टरी में प्रेशर होता है वो 120 to 80 mmHg होता है, जैसा कि मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक में वो 120 होता है, और डायसिस्टोलिक में 80 होता है, mmHg होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये लिखना है कि आर्टरी में प्रेशर हाई होगा, और प्रेशर होगा कितना, 120 to 80 mmHg होगा, और वेन्स में 0 होगा, वेन्स में 0 होगा। तो आपको अगर इन जनरल लिखना है तो आर्टरी में बोलेंगे प्रेशर हाई है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर नील है, 0 है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है आपका आर्टरी का नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो ब्लड का फ्लो है वो फास्ट है। फास्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रेशर क्या हाई है, और प्रेशर हाई होगा तो ब्लड का फ्लो फास्ट होगा, यहाँ पे वेरी वेरी स्लो होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि आर्टरी जो है डेथ के बाद जो है इम्पिटी हो जाती है। आर्टरी जो है डेथ के बाद इम्पिटी हो जाती है, बट वेन्स में ब्लड कंटेन करता है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ जो है वेन्स में ब्लड कंटेन करता है, ठीक है। और देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्व को लेकर। वॉल्व का पॉइंट मैंने स्किप कर दिया था, इसको डिटेल में कर दे रहा हूँ। वॉल्व जो है ये आर्टरी में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि आर्टरी में आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये अगर कहीं भी जाएगा तो ये बेनिफिशियल है, ठीक है। बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहीं भी जा नहीं सकता है, इसको जो है एक फ्लो फॉलो करना होगा, एक डायरेक्शन फॉलो करना होगा, ठीक है। जो यहाँ पे वेन्स है, वेन्स में जो ब्लड होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक फ्लो होता है, और उस फ्लो को मेंटेन कौन करेगा, वाल्व्स। जो वाल्व्स होंगे वो ब्लड के फ्लो को डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सपोज दैट ये वेन्स है, और वेन्स में ये वाल्व्स हैं, ये क्या है, वाल्व्स हैं। तो वाल्व जो है ये क्या करेंगे, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि वेन्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है, वो बेनिफिशियल नहीं होता है। तो सो दैट उनका एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में ही इनको फ्लो करना होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बेनिफिशियल है, ये ऑक्सीजन देगा जहां भी जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो है लिमिटेशन नहीं है, इसका डायरेक्शन लिमिटेशन नहीं है। ओनली डायरेक्शन का जो लिमिटेशन है वो वेन्स के केस में है, ठीक है। इसलिए वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और आर्टरी में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आर्टरी में जो ब्लड होगा उसका कलर जो होगा वो पिंक होगा, और जो वेन्स में ब्लड होगा वो डार्क रेड होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे डिफरेंसेस मैंने बता दिए आर्टरी और वेन्स रिलेटेड, ठीक है। इसका आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और साथ ही साथ मैंने एट्रियल और वेनस सिस्टम भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर।